नेहा जब बहुत छोटी सी थी तभी उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। नेहा की माँ के गुजरे हुए कुछ ही समय बाद रमेश दूसरी शादी कर लेता है और उस लड़की का नाम मालिनी था। मालिनी हमेशा नेहा से बहुत प्यार करने का नाटक किया करती थी। तब रमेश घर पे होता तो उसकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती और जब रमेश घर पर नहीं होता था तो घर का सारा काम वो नेहा से ही करवाया करती थी। शुरुआत में तो मालिनी हमेशा झूठी सच्ची बातें बताया करती थी और फिर नेहा पर झूठा प्यार दिखाया करती थी। रमेश ये समझता था कि उसकी पत्नी उसकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मालिनी पूरी तरह से रमेश को अपने वश में कर लेती है और रमेश भी हमेशा उसकी पत्नी की बात ही माना करता था। उसकी बेटी पर जो भी बात बोलती या फिर झूठा इल्जाम भी लगाती तो रमेश उसको सच मान बैठ जाता था। लेकिन इन सारी बातों से नेहा बेचारी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हमेशा ये कोशिश करती थी कि अपने पिता से बात करे और सच्चाई के बारे में उसको बता दे, लेकिन रमेश उसकी बेटी से कभी भी कोई भी बात नहीं करता था। हमेशा उसकी पत्नी के साथ ही वक्त बिताया करता था। और इधर नेहा की माँ यानी कि नेहा की सौतेली माँ उसको बहुत ज्यादा तकलीफें दिया करती थी। बेचारी मजबूर थी, कुछ नहीं कर पाती थी। रोजाना सुबह सुबह उठती और घर के सारे काम किया करती थी। धीरे धीरे वक्त बहुत तेजी से बदलता गया। अब नेहा जवान लड़की हो गई है। रोजाना की तरह सुबह सुबह उठती और सारे काम करती और फिर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाया करती थी। एक बार की बात है कि रोजाना की तरह ही सुबह सुबह उठती है और घर के सारे काम खत्म करती है। फिर कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकलनी ही वाली होती है कि मालिनी उसको रोक लेती है। रुको, कहाँ जा रही हो? घर का सारा काम हो गया क्या? या फिर ऐसे ही छोड़कर जा रही हो मेकअप शेकअप करके महारानी की तरह? नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? मेकअप और मैं? माँ, मेरे पास तो चेहरे पे लगाने के लिए कम से कम पाउडर तक नहीं है माँ, और आप मेकअप की बात कर रही हैं। और रही बात काम करने की, तो काम किए बिना मैं कभी कॉलेज जाती ही नहीं हूँ ना माँ, ये तो आपको पता है। ठीक है माँ, अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। आजकल देख रही हूँ तेरी जबान बहुत ज्यादा ही चलने लगी है। अरे तरस खा के कॉलेज क्या भेज रही हूँ? तू तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मरी हुई तेरी माँ सारा पैसा लाकर दे रही है तेरी पढ़ाई करवाने के लिए। रहने दो माँ, अब बीच में मेरी माँ को आप मत घसीटिए। वो तो मेरी नसीब अच्छी थी कि कॉलेज वालों ने मुझे पहचाना और कहा कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ, इसीलिए मुझे स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। वरना इतना पैसा खर्च करना तो होने वाली बात नहीं है ना माँ। आप तो शायद मेरे लिए पैसा खर्च ही नहीं करेंगी। अरे अरे, कैसी बातें कर रही है ये लड़की। अच्छा, तो अब सारी दुनिया को तू ये बताना चाहती है कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ और तेरे लिए मैं 1 रुपया तक खर्च नहीं करूँगी। रुक जा, आने दे तेरे पिता को, देख मैं क्या करती हूँ। और हाँ, अगर तू आज कॉलेज के लिए जाएगी तो मैं तेरे टांग काट दूंगी। नहीं माँ, दया करके ऐसा कुछ मत कीजिए। आपके बारे में न मैं किसी से कहती हूँ और ना ही कुछ कहना चाहती हूँ माँ। मैं तो बस पढ़ना चाहती हूँ और आज के बाद आपसे मैं कुछ नहीं कहूँगी माँ। मुझे माफ कर दो और कॉलेज जाने दो माँ, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। इस तरह नेहा अपनी माँ से बहुत देर तक बात करती है, लेकिन बहुत देर समझाने के बाद भी मालती नेहा की कोई भी बात नहीं मानती है और उसको कॉलेज जाने से उस दिन रोक लेती है। और फिर बेचारी नेहा अपने दोस्तों को फोन करती है और फिर उस दिन लिखने की सारी नोट्स अपने घर पे मंगवाकर अपना सारा काम कर लेती है। और फिर दूसरे दिन नेहा कॉलेज के लिए चली जाती है। नेहा जब घर पर नहीं थी उस वक्त का मालिनी ने फायदा उठाया था। अपने पति रमेश के आते ही बहुत सारी झूठी सच्ची बातें बेचारी नेहा पर लगाकर बोल देती है, जिससे रमेश ये सोचता है कि मालिनी सब कुछ ठीक बोल रही है और लड़की का घर पे रहना ही ठीक होगा। इतना सोचता है और फैसला कर लेता है कि अपनी बेटी को तो आगे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं देगा। जैसे ही शाम हुई थी, नेहा घर पहुंच जाती है। नेहा के घर पहुंचते ही उसका पिता उससे कहता है, देखो नेहा, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। सुना था कि
के लड़के वाले लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग तुम्हें देखने के लिए कल आने वाले हैं, इसीलिए आज के बाद कॉलेज जाने की बात भूल जाओ। पिताजी, मेरी तो अभी पढ़ाई भी नहीं हुई है। मैं पढ़ना चाहती हूँ पिताजी, और आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। कल से तो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। दया कीजिए पिताजी, मुझे पढ़ने दीजिए। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूँ पिताजी, मेरी बात मान लीजिए। इस तरह नेहा अपने पिता से बहुत देर तक विनती करती है, लेकिन रमेश उसकी एक बात भी नहीं मानता है। जैसे मालिनी ने कहा था, वैसे ही लड़के वालों को उसने बुला लिया था। लड़के वाले आते हैं और नेहा को देखते हैं। नेहा सारे लोगों को पसंद आ गई थी और उन लोगों का कहना ये था कि शादी के बाद लड़की को वो लोग पढ़ने नहीं देंगे। ये बात सुनते ही नेहा की तो धड़कनें रुक गई थी, क्योंकि नेहा को पढ़ाई करने से बहुत ज्यादा प्यार था। उसको ये बात समझ आ गई थी कि अगर ये शादी हो जाएगी तो वो पढ़ नहीं पाएगी और अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि शादी ठीक एक हफ्ते बाद उन लोगों ने तय कर ली थी। इसलिए उसने बहुत देर सोचा और आधी रात को जब सारे लोग सो गए थे तब घर छोड़कर भाग निकलती है। कहाँ जाए और क्या करे नेहा को कुछ पता नहीं था, इसलिए एक मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है। नेहा को ये बात नहीं पता थी कि उसका पीछा कोई और कर रहा था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनके पास ही के घर में रहने वाला अहम था। अहम बचपन से ही नेहा को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन कभी उसने नेहा को ये बात नहीं बताई थी। जब नेहा घर छोड़कर भाग रही थी तब अहम की नजर उस पर पड़ जाती है और सोचता है कि इतनी रात के समय नेहा आखिर जा रही है तो कहाँ जा रही है। ये जानने के लिए उसका पीछा करता है और फिर नेहा के पास पहुँचता है और उससे कहता है, नेहा, इतनी रात को और यहाँ इस समय तुम क्या कर रही हो? तुम घर से इस तरह भागकर क्यों आ रही थी नेहा? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर तुम्हें मुझसे बताने में कोई परेशानी नहीं तो तुम मुझसे बोल सकती हो। अहम, तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया था अहम कि मैं क्या करूँ, इसीलिए घर से भागकर आ गई। तुम्हें तो पता ही है ना अहम कि हमारे घर की परिस्थिति कैसी होती है, क्योंकि बचपन से तुम तो मुझे जानते हो ना, पास ही में रहकर सब कुछ देखा करते थे। मेरी सौतेली माँ, सारी परेशानी की जड़ बस वही है अहम, इसीलिए। इस तरह नेहा उसकी जिंदगी में क्या कुछ गुजरा हुआ था सारी की सारी बात अहम से बता देती है। उसकी सारी बात सुनकर अहम नेहा से इस तरह से कहता है, देखो नेहा, आज तक मैंने तुमसे ये बात कभी नहीं कही थी, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो पता नहीं मेरी हिम्मत कहाँ चली जाती है। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आजकल से नहीं बल्कि बचपन से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन ये बात मैं तुमसे कह नहीं पाया था। आज तुम इस नाजुक परिस्थिति का सामना कर रही हो और इसका फायदा उठाकर मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं जो भी कह रहा हूँ मन से कह रहा हूँ। मेरे दिल की यही बात थी नेहा कि मैं तुमसे बता दूं, और अगर मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और एक बात और नेहा, शादी करने के बाद भी तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना चाहती हो उतना पढ़ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं ही नहीं नेहा, बल्कि मेरे माता पिता और मेरे घर के सारे लोगों को भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि मैंने सब कुछ उन लोगों से पहले ही बता दिया था। मैंने तो अपनी मन की बात तुमसे कह दी। अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मुझे ये बता दो। अहम की कही बातें सुन रही नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि ये सब कुछ सपना है या सच, क्योंकि बचपन से नेहा ने कुछ देखा था तो वो तकलीफ, दुख और आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। अहम की बातों में उसको प्यार नजर आने लगा, और तो और अहम और उसका पूरा का पूरा परिवार उसको अपना बहू मान चुका है, और फिर उसकी मर्जी के खिलाफ वो कोई काम नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। कुछ देर के लिए तो वो इन सारी बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद खुद को संभालती है और फिर कहती है
कि अहम के साथ शादी करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर अहम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो रोजाना की तरह हर रोज कॉलेज जाती थी और पढ़ाई करती थी। अहम ही नहीं बल्कि उसके घर के बाकी सदस्य भी नेहा की बहुत इज्जत करते थे और उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे नेहा पढ़ने लगी और उसको बहुत अच्छा काम भी मिल गया था। अब उसकी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगी। उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि उसकी जिंदगी में नहीं थी। अब नेहा और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश थे। नेहा के बारे में जानकारी करके उसका पिता रमेश बहुत ज्यादा पछताता है। सोचता है कि कहने के लिए तो मैं पिता हूँ, लेकिन अपनी बेटी का मन मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया। ये सारी बातें याद करके वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और सोचता है कि चलो जैसा हुआ जो हुआ सब कुछ ठीक ही हुआ। जहाँ कहीं भी है लेकिन मेरी बेटी खुश है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। इस बात से उसको बहुत ज्यादा तसल्ली भी मिल गई थी।